मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कल मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि दी जो आपकी डाइट हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू हम फॉलो करेंगे तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होने वाले हैं और हम उसको लंबे समय तक ले सकते हैं। तो गाइस, पहले मैं बात कर लेती हूँ इस डाइट के बारे में। सो गाइस, आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मेरी डाइट को फॉलो कर रहे हैं या फिर जो फॉलो करने का सोच रहे हैं कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस, डेली डाइट में प्रोटीन को खाना, जैसे कि स्प्राउट्स खा रहे हैं आप, सोया चंक्स खा रहे हैं, चना खाते हैं, दालें खाते हैं, जो लोग एग खाते हैं वो एग खा रहे हैं, कुछ लोग पनीर खा रहे हैं। तो क्या गाइस, इसके खाने से किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? इसमें कोई कुछ मिलावट है या क्या चीज़ है? आप मुझे ज़रूर बताना। दूसरी बात, जो लोग सलाद खा रहे हैं, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्टमक मजबूत है और आपको सलाद खाने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो सलाद नॉर्मली खाना क्या खतरनाक हो सकता है या आपको कोई नुकसान कर सकता है? अगर आप डेली में खीरा खाते हैं, मूली खा लेते हैं, गाजर खा लेते हैं, हाँ, तो बताइए, आप सलाद खाने से क्या कोई आपको इफेक्ट आ सकता है बॉडी के ऊपर या आपको नुकसान कर सकता है सलाद खाना डेली? ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सलाद खाना चाहिए, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नट्स की। ठीक है, तो गाइज, नट्स में बादाम खाना, अखरोट खाना, किशमिश खाना, खजूर खाना, अगर आप लिमिट में खाते हो तो क्या वो नुकसान कर सकता है किसी को? हाँ, पम्पकिन जैसे आपके ये है ये चिया सीड्स है या फ्लैक्स सीड्स हैं, ये थोड़ा हीट होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हीट होते हैं। अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम है, गर्मी ज़्यादा है, तो ये आपको थोड़ा नुकसान करेंगे, आपको नहीं फील, तो मैंने बताया हुआ अपनी वीडियो में कि आप उसको स्टॉप कर दें। अगर आपको हीट होता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। पर गाइज, अगर डेली आप 4 से 5 बादाम खाते हैं या 1 से 2 अखरोट खाते हैं, वो आपकी बॉडी की नीड है, उससे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगर आप 10 से 12 गिलास पानी पीते हैं तो क्या वो आपके, डॉक्टर भी कहते हैं आपको 1 से 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ये हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो क्या पानी पीने से किसी को आज तक नुकसान हुआ? नट्स खाने से किसी को नुकसान हो सकता है, सलाद खाने से किसी को नुकसान हो सकता है। प्रोटीन रिच डाइट, मैं तो ये नहीं बोलती कि आप प्रोटीन के डब्बे खाओ, अगर मैं बोलती, मैं आपको रिकमेंड करती, मेरे पास बहुत सारे कोलेब्रेशन के लिए आते हैं कि अब हमारी इसका ऐड करो, हमारे इसका प्रमोशन। आपने कभी देखा मैंने कभी किसी ऐसी चीज़ का, मेरे पास क्रीम्स का आता है, आपने मुझे कभी मेरी कोई वीडियो आप उठा लो, कभी मैंने किसी का ऐसा प्रमोशन किया है फर्स्ट क्राई के अलावा? बच्चों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मैंने खुद अपने बच्चे पे यूज़ किया, तो मैं उसका कर देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्राई का बेबी लोशन वगैरह हो गया, जो हिमालय वगैरह के आते हैं, मुझे वो पसंद है। पर आपने कभी क्या देखा मुझे किसी क्रीम का प्रमोशन करते हुए जो मैंने खुद यूज़ ना की हो? क्योंकि आगे नई नई क्रीमें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लोग को मैं कमेंट करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का वो करो, हम आपको प्रोडक्ट देंगे। कभी आपने देखा मैंने किसी प्रोटीन का, मेरे पास प्रोटीन का भी आ रखा है क्योंकि मैं डाइट बताती हूँ, तो मेरे को डाइट के लिए भी आता है, मैं बता सकती हूँ। मुझे पता है आप में से 50, अगर 100 लोग आज मेरी वीडियो देखेंगे ना, तो 50 लोग मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे कहने के मुताबिक वो उस प्रोटीन डब्बे को खरीद लेंगे। आप पता है मैं उससे प्रॉफिट ले सकती हूँ, पर मैं नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नेचुरली आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे पता है डाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है, पर आपको हर चीज़ को जो मैं बताती हूँ, रूटीन, उठना बैठना, खाना, स्ट्रेस लेवल, सब कुछ को मैनेज करना पड़ेगा, तब आपके चेहरे पर निखार सकता है और आप लंबे समय तक यंग बने रहते हो। कुछ लोग देखती हूँ 50 साल में भी यंग बने रहते हैं, कुछ छोटी सी एज में भी बूढ़े लगती है, इसके बाद भी उनकी झुर्रियाँ, हंसते हुए लाइनें वाइनें, चेहरा डल पड़ने लगता है और बहुत जल्दी बूढ़े लगने लगते हैं। ये सब स्ट्रेस है गाइस। ठीक है, अब मैं टॉपिक से नहीं भटकूंगी वरना मैं कहीं और पहुंच जाऊंगी। तो बात कर रहे थे हम लोग डाइट की। ठीक है, तो गाइस, अगर मैंने आपको डब्बे बताए होते तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि डब्बे जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें वे प्रोटीन अलग से आता है, हर तरह बहुत सारे हैं ब्रांड, मुझे पता भी है। लेकिन जब मैं खुद ही यूज़ नहीं करती, मैं आपको कैसे रिकमेंड कर दूँ? क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं वो लोगों को वो लोग इंस्ट्रक्टर खुद बोलते हैं कि आप प्रोटीन लो, क्योंकि उनमें मेहनत लगती है, मसल्स जाता है। पर मैं आपको फिर भी बोलती हूँ कि आप डेली चना, अंडा अगर खाते हैं, पनीर या फिर सोया चंक्स, बहुत ज़्यादा अगर आपको मतलब पॉकेट फ्रेंडली नहीं, तो आप स्प्राउट्स खाइए, चना भिगा दीजिए, मूंग की दाल भिगा दीजिए। मैंने आपको बिल्कुल हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया आप कैसे खा सकते हैं। तो गाइज, इस डाइट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइम से उठना, सोने से क्या किसी नुकसान? अगर आप रात को 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे या फिर 6 बजे, तो क्या आपको नुकसान होगा? नहीं होगा ना। अगर आप डेली 4 से 10-15 बादाम खाने को नहीं बोल रही, 4 से 5 बादाम भिगा के 2 अखरोट खा लें, 4 से 5 किशमिश खा लें, 1-2 खजूर खा लें, तो क्या थोड़े से सनफ्लावर, थोड़े से पम्पकिन खा लें, तो क्या आपको इससे नुकसान होगा? कभी भी नहीं होगा। तो आप इसको कंटिन्यू खा सकते हैं, इवन आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपके शरीर में शक्ति रहेगी, कैल्शियम रहेगी। एक अंजीर भी खा सकते हैं भिगा के, आपकी शक्ति मिलेगी, आपकी बॉडी जो बोन्स है उनको मजबूती मिलेगी। तो गाइस, जो मैंने डाइट बताई है इसको आप कभी भी हमेशा खा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इवन जो प्रोटीन डाइट होती है, हम इंडियंस की डाइट में हम लोग ध्यान नहीं देते। हम, मैं खुद बता रही, आजकल तो खैर छूटा हुआ है मेरा, वरना पहले ही होता था जैसे कि मैं सुबह रोटी सब्जी, सुबह मान लो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, सुबह से आलू का पराठा खा लिया, चाय पी ली,
दोपहर में क्या किया, कुछ हल्का फुल्का खा लिया, लाइक खिचड़ी खा ली, नहीं मन हुआ बनाने का, या हल्का फुल्का कुछ पुलाव बना लिया, ठीक है, हो गया। सुबह से अब तक कुछ प्रोटीन गया शरीर में, नहीं गया। शाम को चाय के साथ कुछ पैटीज पेस्ट्री खा ली, ठीक है। रात को फिर रोटी सब्जी खा ली, तो इसमें प्रोटीन पूरा दिन में मेरे पेट में, शरीर में प्रोटीन गया ही नहीं, जबकि डेली शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग पतले, और मैं खुद कहती हूँ मैं प्रोटीन, अब मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ कि मुझे इतना प्रोटीन लेना है, जितना हमारा वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डेली प्रोटीन की पर डे जरूरत पड़ती है। और अभी जैसे अभी तक तो आपको, मुझे पता है आप लोग फिजिकल एक्टिविटी, वॉक भी नहीं कर रहे होंगे, योगा भी नहीं करते होंगे। अभी मेरे कहने पर अगर आप लोग डाइट के प्रति सचेत हुए होंगे, अपनी स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो आपने, कुछ लोगों ने स्टार्ट किया होगा फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको प्रोटीन का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वरना आपकी बॉडी में थकावट आएगी। जो लोग फर्स्ट डे जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ एज अ बिगनर, उनको शरीर में टायर्डनेस हुई होगी, थकावट हुई होगी, होगा यार यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ वो होगा एक हफ्ता, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में कम है। तो मैंने अपना रूटीन बताया ना आपको, पराठे खा लिए, खिचड़ी पुलाव खा लिया, शाम को रोटी सब्जी खा ली, तो पूरी प्रोटीन ही नहीं गया बॉडी में, इसलिए हमारे मसल्स टूटते हैं, हमें बॉडी में पेन आता है। तो गाइज ये डेली की जो डाइट है ये बहुत सिंपल है। फल खाने से क्या किसी को तकलीफ हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है? अगर आप डेली केला खाते हैं, या कभी अनार खा लेते हैं, कभी अमरूद खा लेते हैं, फल तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी आंतों के लिए। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसको पॉटी की प्रॉब्लम है, पेट में गैसेज, ये क्या करता है, फाइबर हमारे इस खाने को डाइजेस्ट करके बाहर निकालने का काम करता है सॉलिड वे में। तो गाइज ये तो आप मतलब डरिए ही मत कि ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं है। मैंने आपको टैबलेट्स, आप ही लोग मुझसे पूछते हैं कि दी, मैं कहती हूँ ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 के लिए अखरोट खाइए, फ्लैक्स सीड्स खाइए, या आप गूगल कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे ओमेगा 3 मिल जाएगा, किस चीज़ से मुझे मिनरल्स मिलेंगे, किससे मुझे विटामिन मिलेंगे। मैंने आपको छोटी सी डाइट बताई है, उस डाइट को अपने हिसाब से, अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन में ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान करेगा, पर लिमिट में खाते हैं, डेली दाल अगर एक कटोरी खा लेंगे, कितना प्रोटीन चला जाएगा, तो क्या वो नुकसान करेगी दालें जो सदियों से लोग खाते आ रहे हैं? तो गाइस सिंपल डाइट है, इसको फॉलो करो, इसके लिए ऐसा डर वो मत कि मुझे नुकसान कर जाएगा। फल, सलाद है ना, और पानी है ना, दही, दही इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, तो गाइस जो हमारी जो दही होती है ना, उसके अंदर गुड, एक हमारे एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे पेट की तकलीफें कब बढ़ती है, जब हमारे पेट में बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। तो जो दही होती है उसके, अगर आप देख लोगे ना उसको कभी उससे स्कोप से, तो आप खा भी नहीं सकते, उसके अंदर इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कभी आप खा, वो क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया। तो जो हमारे पेट को, जिसमें जब हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं ना, बेड कम होते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब हमारे बेड, तो डॉक्टर बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया पेट में, या किसी को पेट गैस वगैरह बनते, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि उस टाइम बैड बैक्टीरिया भर चुके होते हैं बॉडी में। तो इसलिए दही तो बहुत अच्छी है। तो मैंने डाइट में जो भी बताया आप उसको कंटिन्यू ले सकते हैं, लिमिट में लेना है, ठीक है, ध्यान से लेना है, एक्सेस में नहीं कि आप एक दिन में खा लो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल खाना है, ना कोई दवाइयाँ बताई हैं मैंने आपको, कोई टैबलेट भी नहीं बताई। D3 और B12 जो बताया मैंने, वो भी मैं कभी आपको नाम भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर रिकमेंड किया तभी मैंने खाई है। इसलिए मैं आपको भी बताती हूँ भाई, आपको ना रिक्वायरमेंट और आप खाने लगो मुझे देख के। तो मैं गाइस, मैं कभी गलत गाइड नहीं किया, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है। मेरा भी जो है, अभी इसका बताती हूँ, हल्का सा स्पॉट फिर से आ गया, धूप में बहुत ज़्यादा घूमने, क्योंकि मेरी स्किन में आ जाता है। तो गाइस धीरे धीरे जाता है, पर ये कि जो भयंकर वाली हालत थी उससे आपको ज़रूर निजात मिल जाएगी। बहुत लोगों का 100% में चला जाता है, और अगर आपका 100% और 10% रह जाए तो दिखने का तभी नहीं, हल्की थोड़ा सा क्रीम व्रीम जब आपको ठीक हो जाए तब तो लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर एक बार ठीक होना ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।